श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है गुरुवार का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और यह है ज्येष्ठ मास का बड़ा गुरुवार का दिन। आप सभी लोगों को मात्र एक चुटकी हल्दी वाला जो जल है वो 7 बार तुलसी जी में छोड़ करके ये उपाय करना होगा। अगर आपके घर में, आपके जीवन में पैसे को लेकर के काफी सारी समस्याएं चल रही है, धन आ नहीं रहा है, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं, रूठ गई हैं, आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है, तो एक ये छोटा सा उपाय गुरुवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपकी धन संपदा की वृद्धि के लिए होगा, घर में पैसा भी आएगा, माता लक्ष्मी जी का वास भी होगा। दूसरा, अगर परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई है तो गुरुवार का सबसे अचूक उपाय करना मत भूलिएगा। और तीसरा, मेरे सभी उन भाई बहनों के लिए जो नौकरी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें उनकी सफलता का जो क्रम है वो नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको एक चुटकी हल्दी वाले जल से करना होगा। देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने निश्चितता दिलाई है कि इस उपाय को करने मात्र से लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान होता है। महादेव, उस घर पे कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता है। एक छोटा सा काम गुरुवार के दिन कीजिएगा। आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले लेनी होगी आपको हल्दी। हल्दी की जो गांठ होती है ना, ये वाली गांठ आपको लेनी है। कितनी लेनी है? 7। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेनी, छोटी छोटी सी आपको इजीली मिल जाएगी हल्दी की गांठें। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा गुड़। गुड़ का मात्र 1 टुकड़ा आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। और चने की दाल, जिसे स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है, आपको 7 चने की दाल लेनी है। अब काफी सारे लोग जो ये सामने देखते हैं ना, इसको आधा गिनते हैं, आधा नहीं है, इसको 1 गिना जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको 7 चने की दाल ले लेना है। तो 7 हल्दी की गांठें, 1 गुड़ का टुकड़ा और 7 चने की दाल को लेकर के किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको इन तीनों चीजों को रख लेना है। किसी भी समय कर सकते हो, तुलसी जी के पास में आपको ये उपाय करना है। ठीक है, एक तो ये ले लिया। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक तांबे का कलश। ठीक है ना, इस तांबे के कलश में आपको भरना होगा आपके घर का जल, और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको मिलानी होगी गंगा जल की। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो होगा यहाँ पर वो होगा लंबी बाती का, क्योंकि आप माता लक्ष्मी जी के लिए जब इस उपाय को करते हो ना, तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर आप भरोगे घी। ठीक है, कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए। अब ये जो तीनों चीजें आपने तैयार की है, एक कटोरी के अंदर तीनों चीजें ले ली, एक कलश जल जिसके अंदर गंगा जल और एक लंबी बाती का दीपक। जब भी आप सुबह स्नान कर लें, स्नान करने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर की स्त्री, माता, बहन, बेटी कोई इस उपाय को करता है ना, 100 गुना फल प्रदान होता है उन्हें। इतना बड़ा महत्व है शिव महापुराण के अंदर स्त्रियों का, महिलाओं का। ठीक है, आपके घर पे जहां पर भी तुलसी जी का गमला है उसके पास में जाना है। सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको तुलसी जी के गमले के पास में समर्पित करना है, उसे प्रज्वलित कर देना। जिसकी बत्ती का मुख आपको किधर की तरफ रखना है? उत्तर दिशा की तरफ। इस चीज का ख्याल रखना, दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ में इसका दीपक की बत्ती का मुख रख देना। उसके बाद जो आपने एक कटोरी ली है, उस कटोरी को आपको तुलसी जी के गमले पर रखना है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इस दीपक को लगाए तो दीपक की बत्ती इतनी दूर होनी चाहिए कि उससे इसकी पत्तियां जले ना। ठीक है ना, जो कटोरी आपने ली है उस कटोरी को आपको तुलसी जी के पास में रखना है, जिसमें तीनों चीजें आपने रखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? अपने एक हाथ में उस कलश को पकड़ना है उल्टे हाथ में, और दाहिने हाथ में उस वाले कलश में से जल दाहिने हाथ में लेना है। ठीक है ना, और इसमें लेकर के आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस वाली कटोरी में डालना है, जिसके अंदर आपने तीनों की तीनों चीजें रखी हुई है। ऐसे ही फिर से वापस आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके इस कटोरी में डालना है। इस तरीके से आपको टोटल 7 बार जल इसके अंदर आपको छोड़ना है। जब भी आप छोड़ेंगे ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करेंगे और अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। जैसे ही आप 7 बार इस जल को छोड़ देंगे, उसके बाद में जो बाकी का बचा जल है उसे आप किसी भी पेड़ पौधों में डाल देना, और ये जो कटोरी के अंदर जल और जो तीनों चीजें हैं उन सभी चीजों को तुलसी जी के गमले में अब जाकर के समर्पित कर देना।
वहीं पर खड़े होकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना और तुलसी जी की 7 परिक्रमा करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा घर में ही आपको ये वाला उपाय करना है, घर की तुलसी माता पर, और ये कम से भी कम 5 गुरुवार का क्रम होता है। आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं महाराज, आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद में एक दुख तकलीफ आपके घरों में आता ही चला जा रहा है, घर में किसी की बनती नहीं है, क्लेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, समस्याओं पे समस्याएं बनी हुई है, तो 1 लोटा जल लेना है आपको, एकदम ताज़ा जल अपने घर का तांबे के कलश में, और 1 लेना होगा आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, ठीक है। और इस बेलपत्र को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है गुरुवार के दिन, ठीक है। अपने दोनों हाथों में इस कलश को आपको पकड़ना है ना। स्नान वगैरह जैसे ही आप सब कुछ करके फ्री हो जाएंगे ना, उसके बाद में कभी भी शाम तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपने घर में इस पूरे लोटे को लेकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है। घूम जाओगे, घूम जाने के पश्चात अगर आपके घर पे कहीं पर भी पानी पीने का परिंदा है, मटका है, आरओ सिस्टम है, या तो वहां पर रख दीजिए इस कलश को, या फिर अपने घर के मंदिर में रख देना। मंदिर में रखोगे, इसी के पास में गाय की घी का गोल बाती का दीपक जरूर जला देना। जब तक वो दीपक जल रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही वो दीपक भिड़ जाए, मतलब कि ठंडा हो जाए, उसके बाद में उस कलश को यहाँ से आपको उठाना है, महादेव के मंदिर में जाना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और उस पूरे के पूरे संपूर्ण जल को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ में आएगा, थोड़ा सा जल को रोकना है, घर ला करके उसके कोने कोने में आपको इस जल को छींट देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है जो गुरुवार का दिन पड़े उस दिन करना स्टार्ट कीजिए, आपके घर की सारी समस्याएं मेरा बाबा हर लेगा, इसीलिए उनका नाम हर हर महादेव है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है वो मेरे उन भाई बहनों के लिए करना है जो कि नौकरी के लिए काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, है ना, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, पढ़ाई लिखाई कर दी है, एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट आने ही वाला है, लेकिन कभी भी आपका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होता है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, बहुत कोशिश के बाद में भी अगर नहीं हो रहा है ना, तो इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना। और ऐसा का ऐसा ही उपाय होता है एक एकादशी के दिन करने वाला, तुलसी जी के 11 पत्तों वाला। यहाँ पर जो आपको उपाय करना है वो आपको लेने हैं तुलसी जी के 7 पत्ते, केवल 7 पत्ते आपको लेना है। ध्यान रखना तोड़ना नहीं है। अगर आपको तुलसी जी के पत्ते नीचे गिरे हुए मिल जाएं, चाहे वैसा खंडित हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी का पत्ता इतना पवित्र होता है कि वो खंडित पत्ता भी पूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। 7 तुलसी के पत्ते ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर वापस से आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है, और जो आपने 7 तुलसी के पत्ते लिए हैं उन तुलसी के पत्तों को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। और गुरुवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना, आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे वो आपके सत्यनारायण जी का मंदिर हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। उस कलश को आपको उनकी चौखट पर रखना है, सम्मुख में, ठीक है, इस तरीके से रख देना। और इस वाले मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करके 2 मिनट वहां बैठ करके भगवान से अपनी नौकरी की कामना करते हुए इस कलश को आपको यहां से उठा लेना है ना। और उठा करके महादेव से विनती करते हुए, साथ ही साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की कामना करते हुए, नौकरी की कामना करते हुए, आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। और इस पूरे के पूरे जल को पीपल की जड़ों में आपको यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। देखिए दोनों का क्रम यहां पर मिला हुआ है। आपने जो कलश रखा वो नारायण भगवान के सामने रखा, जब आप जल समर्पित करेंगे पीपल के पेड़ के नीचे गुरुवार के दिन, तब पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करेंगे, है ना। आप इस वाले उपाय को करना गुरुवार के दिन स्टार्ट कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा 90 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नौकरी का योग लगा ही देंगे बाबा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।